गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 28 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। उसके पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है, सीबीएसई ने एआई करिकुलम को इंटीग्रेटेड करने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का तीसरा स्थान रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इफ़ इट ब्लीड नामक पुस्तक स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईएम ने सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है। तो इसका आंसर है आईआईटी कोझिकोड। आईआईएम, आईआईटी नहीं है, आईआईएम कोझिकोड। तो कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड को विकसित किया है। अब इस हैंड बैंड का क्या मतलब है, तो इसमें अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नज़दीक आने पर, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में जब 2 गज की दूरी रहेगी तो उसके बाद में जब कोई व्यक्ति पास में आ जाएगा तो वो बैंड से, वैली बैंड से आवाज़ आएगी, अलार्म जैसे आवाज़ आएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का बनाए रखने में मदद होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सामने कोरोना से रिलेटेड व्यक्ति है और उससे हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हम कर सकते हैं। और इस डिवाइस को क्वालफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो क्या है, जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। अब यहाँ पर आया है आईआईएम। तो आईआईएम के अध्यक्ष कौन है, एवेलियन इसके क्या है, अध्यक्ष है। एवेलियन इसके क्या है, अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर है केरल में। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमित शाह द्वारा किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल वितरित किए गए हैं। हाल ही में अमित शाह द्वारा किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक व्हील वितरित किए गए। तो इसका आंसर है क्रेडिट गारंटी योजना, कुमार शक्ति योजना। कुमार शक्ति योजना के तहत यह किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुमार शक्तिकरण योजना के तहत 100% कारीगर को 100 इलेक्ट्रिक पॉट व्हीकल वितरित किए गए। तो 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पॉट व्हीकल वितरित किए गए। और यह क्यों वितरित किए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुमार समुदाय, जो कुम्हार होते हैं, उनके समुदाय को सशक्त और संबद्ध करने के लिए इस प्रयास को उठाया गया है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो अब तक कुम्हार समुदाय जो पीछे होते जा रहा है, तो उसको सशक्त और संबद्ध करने के लिए इस व्हीकल को वितरित किया गया है, इस इलेक्ट्रिक पॉटर व्हीकल को वितरित किया गया है। अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं। तो ये कहाँ हुआ है, यह गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। तो गुजरात के गांधीनगर में ये क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकाडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किस राज्य में शुरू हुआ। हाल ही में मैकाडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किस राज्य में हुआ। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में ये मैकाडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैकाडामाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। और मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेशों के 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकाडामाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम को शुरू किया है। अभी कितने किलोमीटर सड़कों के लिए, तो 11,000 किलोमीटर की लंबी सड़कों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा 2021 खेलो यूथ गेम की मेज़बानी किया जाएगा। तो हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। और इन खेलों का आयोजन पंचकुला में किया गया है। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंचकुला में इसका आयोजन किया गया है। अब हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री है और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और इसकी स्थापना, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था 1966 में, 1966 में इसका गठन हुआ था। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके आरबीआई द्वारा श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा के साथ अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने व देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है? इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। और ये हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के फ्रेमवर्क के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के फ्रेमवर्क के तहत इसे किया गया है। अब यहाँ पर आया है आरबीआई। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1965 में, 85 में इसकी स्थापना हुई थी। 85 नहीं, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर है श्रीलंका। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और यहाँ का मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को इसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ सिंगापुर, तो बात आती है सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ के पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री हैं ली शिवन लुंग। ली शियन लुंग यहाँ के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति है सैल्यपन रामनाथन। सैल्यपन रामनाथन यहाँ के राष्ट्रपति है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेंजामिन उम्पाकाम का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हाल ही में बेंजामिन उम्पकामा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है तंजाकिया। तो तंजाकिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पकामा का निधन हो गया है। जकाया किक्वेंट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब किया था? जकाया किक्वेंट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब तंजाकिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मैगुफुली।
अब हम ये बोलेंगे कि इसके राष्ट्रपति का तो निधन हो गया, तो जो जिनका निधन हुआ ये पूर्व राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली, इसके राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस को मनाया गया। तो हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस और पराक्रम और बलिदानों को याद किया जाता है और इन्हीं के याद में 26 जुलाई को क्या कारगिल दिवस को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। और इस वर्ष राष्ट्र कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ को मना रहा है। कौन सी वर्षगांठ को मना रहा है? तो 21वीं वर्षगांठ को मना रहा है। अब यहाँ पर है 23 जुलाई, तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसार दिवस मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया गया था। और भारतीय सेना के 490 अधिकारी, सैनिक और जवान उस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना के 490 अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्डन में तब्दील हुआ। भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्डन में तब्दील हुआ। ये खेल कहाँ आयोजित किए गए? ये खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्डन में तब्दील जो हुआ है, ये खेल इंडोनेशिया में आयोजित हुए हैं। तो भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो ये जकार्ता में हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है। तो किसके दो लोगों के बीच में? तो बहरीन की टीम जो है, बहरीन के टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 82 मतलब सी 82वां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। 82वां स्थापना दिवस मनाया है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी और इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। देखिए क्या हुआ था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। इसकी जो स्थापना है, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को किस नाम से की गई थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन पर इस नाम को बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। इस नाम को बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। तो सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई। किसके लिए की गई? आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं होमवर्क। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रिस्टार्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रिस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उसे भी आप कमेंट कीजिए।
सो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसे इस चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए, इस अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तभी आप लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कहाँ कैसी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली अभी थोड़ा मेरे साथ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को फ्रेश नहीं बता पा रही हूँ। सो कुछ ही दिनों के बाद में हम इसमें बहुत ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके और भी बताएंगे। जितने भी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उसे हम लिंक करके बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।